तो मैंने ये फाइल शेयर कर दी है ग्रुप पे, अगर किसी को चाहिए हो प्रैक्टिस के लिए तो वो ग्रुप से उठा सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली एक्सेल में क्या है, वी हैव अ लॉट ऑफ फंक्शंस एंड we are going to look at one of the category today which is string functions. So एक्सेल में आप कुछ भी डेटा लिख सकते हो, है ना। डेटा नंबर के फॉर्म में हो सकता है, डेटा टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, बट देयर आर समटाइम्स देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और मेजरली we'll be seeing some problems related to text और string values, ठीक है। मतलब plain numbers नहीं होंगे, there will be characters involved and how to work with them. So these are the functions that we are going to discuss, ठीक है। Now most of the time what happens is कई बार तुम्हारे पास डेटा आएगा and you need to clean it out, ठीक है। और क्लीन करने का मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे अगर तुम देखो तो जैसे अजीत शरावत लिखा हुआ है ना। सो अजीत और शरावत के बीच में काफी सारे स्पेसेस है, अजीत के आगे भी काफी सारे स्पेसेस है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम देयर आर मल्टीपल स्पेसेस कमिंग इन और आपको मल्टीपल स्पेसेस हटाने हैं, ठीक है। तो मल्टीपल स्पेसेस अगर तुमको दिख रहे हैं, यू वांट टू रिमूव इट, तुम्हारे पास होता है ट्रिम फंक्शन। अरे कुछ काम कर रहे थे बेटा हम। हाँ जा, ये चप्पल निकाल दे ना, चप्पल। तो मैंने लिखा इक्वल टू ट्रिम, कोई भी फंक्शन लिखना हो अगर हम एक्सेल में हम लिखते हैं इक्वल टू फंक्शन का नाम ट्रिम लिखा, और यहाँ पे विल बी टेकिंग अप द सेल एड्रेस जहां से हमें ये डेटा चाहिए, ठीक है। तो अजीत शेरावत आ गया, और आप इसको अगर ड्रैग करो तो आप नीचे तक सारा कुछ, मतलब ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे ड्रैग करोगे तो वो ऑटोमेटिकली सेल एड्रेस चेंज करता जाएगा, क्यों? क्योंकि ये ओपन रेफरेंसिंग में है ना। तो आपको जो भी मल्टीपल स्पेसेस आ रहे थे, अब देखो मल्टीपल स्पेसेस भी कैसे हटाता है, तो आगे के सारे स्पेसेस हटा देगा, पीछे के सारे स्पेसेस हटा देगा। अगर दो वर्ड्स के बीच में मल्टीपल स्पेसेस आ रहे हैं तो एक स्पेस छोड़ देता है, ठीक है। सो एनी काइंड ऑफ अननेसेसरी स्पेस दैट विल बी गेटिंग रेड ऑफ, बाकी जो भी लॉजिकल स्पेसेस है वो वैसे के वैसे छोड़ देगा। देन अगर मान लो आप ब्रेक डाउन करना चाहते हो डेटा को, राइट, फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे कहता है कि मेरे को फर्स्ट नेम अलग से चाहिए या लास्ट नेम अलग से चाहिए, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि अगर आपके पास डेटा है और आपको उसको ब्रेक डाउन करना है तो यू कैन यूज टेक्स्ट टू कॉलम, है ना। आपके पास डेटा में टेक्स्ट टू कॉलम आता है, ठीक है। टेक्स्ट टू कॉलम क्या करता है, हमने बेसिक्स वाली क्लास में देखा था। टेक्स्ट टू कॉलम में आप अगर डिलीमीटर बता दो, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे अभी तो खैर ये फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, ठीक है। बट अगर जैसे इस डेटा को मैं सेलेक्ट करके टेक्स्ट टू कॉलम में जाऊं, यहाँ पे अगर मैं डिलीमीटर बता दूं कि चलो ठीक है स्पेस है ना। पहले वाला में तो स्पेस इसीलिए क्लीन आउट करना जरूरी था क्योंकि देखो यहाँ पे अभी पहले कॉलम में सिर्फ स्पेस स्पेस दिखा है। बट वी कैन डू दिस, ठीक है, मतलब हम टेक्स्ट टू कॉलम से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपका डेटा कंसिस्टेंटली चेंज होगा, या जैसे मान लो तुमने एक बार कर दिया टेक्स्ट टू कॉलम से, तो टेक्स्ट टू कॉलम इज स्टैटिक इन नेचर, ठीक है। टेक्स्ट टू कॉलम में एक बार शोना आपने जीमेल कुछ कह रहा है यहाँ पे। ओ, हाँ शोना करके आ रहा होगा ऐसा कुछ। ठीक है। तो मैं कह रहा था कि टेक्स्ट टू कॉलम का जो भी एक्शन होगा, जो भी एक्टिविटी होगा, दैट विल बी स्टैटिक इन नेचर। नाउ स्टैटिक एक्टिविटीज हमें नहीं चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली बात है, टाइम एंड अगेन आपका डेटा चेंज हो सकता है, सो यू नीड समथिंग डायनामिक इन नेचर। और जब ऐसा होगा या ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको डायनामिक एक्टिविटीज रखनी है या डायनामिक रिजल्ट रखना है, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ब्रेक इट डाउन यूजिंग फॉर्मूलाज। अभी फॉर्मूला से कैसे ब्रेक डाउन कर, अब जैसे ये तो हमने चलो क्लीन करके डेटा यहाँ पे बी कॉलम में डाल दी, ठीक है। अब मेरे को इसको ब्रेक करना है। देखो, अब ब्रेक करने के लिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कैसे पता चल रहा है, मतलब वी कैन आइडेंटिफाई फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम बाय द स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर क्या है यहाँ पे, स्पेस, ठीक है। तो स्पेस दिया हुआ है एंड स्पेस का आइडेंटिफिकेशन करके हम ये बता सकते हैं कि यार ठीक है, स्पेस के पहले वाला फर्स्ट टर्म है, स्पेस के बाद वाला लास्ट टर्म है।
तो स्पेस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, स्पेस का पोजीशन कैसे निकाला जाए, दैट इज द फर्स्ट एक्टिविटी विच वी नीड टू डू। ठीक है, तो कहीं पे भी, ठीक है, टेक्स्ट वैल्यूज में अगर कहीं पे भी कोई कैरेक्टर अगर आपको फाइंड आउट करना है या उसका पोजीशन आपको फाइंड आउट करना है, तो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड सर्च। ठीक है, सर्च, और उसमें देखो नीचे फॉर्मूला आ जाता है, आपको बस ये समझना है कि किस चीज का मतलब क्या है। फाइंड टेक्स्ट का मतलब आप कहाँ पे चीज ढूंढना चाहते हो, तो मैं कह रहा हूं कि मेरे को B2 में ढूंढना है। ठीक है, देन फिर आप कहते हो कि विद इन टेक्स्ट, अच्छा सॉरी, फाइंड टेक्स्ट का मतलब आप क्या ढूंढना चाहते हो, तो मैं कह रहा हूं कि मेरे को स्पेस ढूंढना है। कोई भी डेटा अगर आप ले रहे हो, ठीक है, टेक्स्ट वैल्यूज एक्सेल में हमेशा डबल नोटेड कॉमा में जाती है, तो स्पेस एक स्ट्रिंग, स्पेस इज अ स्ट्रिंग टाइप टर्म। ठीक है, तो वो डबल नोटेड कॉमा में डाल दिया हमने। देन व्हाट वी नीड इज विद इन टेक्स्ट, कहाँ पे ढूंढना चाहते हो, तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ये B2 में चाहिए। एंड देन स्टार्टिंग पोजीशन चाहो तो, स्टार्टिंग पोजीशन इज ऑप्शनल इन नेचर, जो भी बड़े ब्रैकेट्स में दिखते हैं आपको पैरामीटर, दीज आर ऑप्शनल इन नेचर, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। तो हमारा एक्टिविटी क्या है कि हमें सर्च करना है। ठीक है, क्या सर्च करना है, स्पेस को सर्च करना है, कहाँ पे सर्च करना है, B2 पे सर्च करना है। ठीक है, अब इसको जैसे ही मैं एंटर करूंगा, आपको ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक नंबर रिटर्न कर रहा है विच इज 5। अब 5 का मतलब क्या है, तो सर्च जो फंक्शन है, सर्च फंक्शन आपका जब भी रिटर्न करेगा, वो गिवन टर्म जो आप ढूंढ रहे हो उसका पोजीशन रिटर्न करेगा। अब ये पोजीशन वो ढूंढता किधर से है, तो ये ढूंढता है लेफ्ट हैंड साइड से। आप अगर लेफ्ट हैंड साइड से देखो तो ए इज एट द फर्स्ट पोजीशन, फिर जे दूसरे, आई तीसरे, टी चौथे, और ये पांचवे पोजीशन पे। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड से हमेशा काउंटिंग चलेगी। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट टर्म है अगर आपको ढूंढना है, हमेशा वो लेफ्ट हैंड साइड से ही ढूंढेगा। ठीक है, काउंटिंग एक्सेल में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ही चलती है। तो ये हमने अगर ड्रैग कर दिया तो दिस विल गिव अस द पोजीशन ऑफ स्पेस लेफ्ट हैंड साइड से। अब पोजीशन भी मिल गया मेरे को, है ना, टर्म है मेरे पास, क्लीन आउट करके मैंने टर्म ले आया था, और उसमें मैंने स्पेस का पोजीशन भी निकाल लिया है। अब मेरे को ये पता करना है कि फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगा। ठीक है, अभी फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगा, तो मुझे स्पेस का पोजीशन पता है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्पेस की पोजीशन तक के सारे कैरेक्टर्स उठा लूं, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अगर 5 कैरेक्टर उठा लेता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, अजीत और एक स्पेस। सो हाउ टू पिक एनीथिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से कुछ भी अगर मेरे को पिक करना है, तो हम लेफ्ट फंक्शन यूज करते हैं, इक्वल टू लेफ्ट, और टेक्स्ट में आपको ये बताना होता है कि आप कहाँ से ढूंढना चाहते हो, एंड देन हाउ मेनी कैरेक्टर्स, तो वो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है C2 में। तुम चाहो तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी उसके अंदर में डाल सकते हो, ये जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे डाला है सर्च करके, ये पूरा यहाँ पे लिख सकते हैं हम C2 की जगह पे। ठीक है, B2 पे तो टेक्स्ट है तो वो हम हटाएंगे नहीं, बट C2 की जगह पे आप चाहो तो पूरा फॉर्मूला भी लिख सकते हो इफ यू वांट टू रिमूव दैट डिपेंडेंसी फ्रॉम C कॉलम। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी ये फर्स्ट नेम निकाल करके इसने मेरे को दे दिया। ऑब्वियसली ये लास्ट में एक और स्पेस भी ऐड कर रहा हो, अगर तुम स्पेस नहीं चाहते हो तो आप यहाँ पे एक -1 कर सकते हो। विजुअली तुमको कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज ऑब्वियसली बात है स्पेस का पता नहीं चलता, बट अगर तुम टोटल लेंथ निकालोगे तो तुमको वो दिखेगा। राइट, अब टोटल लेंथ कैसे निकालते हैं, टोटल लेंथ के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है LE, आगे हम यूज करेंगे। तो अभी यहाँ पे टोटल लेंथ कितना आ रहा होगा, 4। ठीक है, अगर मैंने C2 -1 नहीं किया होता तो यहाँ पे लेंथ आता 5, देख सकते हो, है ना। तो कोई भी टर्म अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड से निकालना है, आप लेफ्ट फंक्शन यूज करो। ठीक, तो दिक्कत, सिमिलरली अगर मेरे को लास्ट टर्म चाहिए, ठीक है, अभी लास्ट टर्म निकालने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, बिकॉज जैसा मैंने बोला कि काउंटिंग हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से चलती है, तो लेफ्ट टर्म निकालना आसान पड़ता है क्योंकि एक्सेल काउंट ही लेफ्ट साइड से कर रहा है। बट राइट टर्म अगर निकालना है, ठीक है,
तो काउंटिंग तो लेफ्ट से चल रही है, बट हमें इंडेक्सिंग राइट से चाहिए। हालांकि मेरे पास एक फंक्शन है राइट, जो राइट हैंड साइड से डेटा उठा सकता है, ठीक है, और ये टेक्स्ट ले लिया हमने B2। बट जैसा मैंने बोला कि इंडेक्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से काउंट हो रहा है, विच मीन्स कि अगर मैं राइट करके ये इंडेक्स लगाता हूँ, इट विल नॉट गिव मी द एग्जैक्ट रिजल्ट, ठीक है। जैसे शहरावत चाहिए था, लेफ्ट, सॉरी, सेकेंड नेम जो है या लास्ट नेम जो, वो शहरावत है यहाँ पे, बट यहाँ पे रावत आ रहा है। सो यूजिंग इट, using the right function just like the left function is not going to serve the purpose। तो हमें क्या करना पड़ता है, अभी हमें कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को लेफ्ट हैंड साइड से पता है कि स्पेस कहाँ पे है, राइट। अभी राइट हैंड साइड से कैसे एक्सट्रैक्ट होता है, तो हम क्या करेंगे, हम टोटल लेंथ निकालेंगे पहले, टोटल लेंथ इस टर्म का, और उसमें से मैं ये स्पेस तक का पोजीशन माइनस कर दूंगा, तो उससे क्या होगा, मेरा लास्ट टर्म में टोटल कितने कैरेक्टर्स है वो पता चल जाएगा। तो मैं लेंथ ले रहा हूं B2 का, और उसमें से माइनस कर दे रहा हूं फर्स्ट, सॉरी स्पेस जो भी है, एंड दैट गिव्स मी शेरावत। इनफैक्ट अगर इसको मैं ड्रैग कर दूं तो मेरे को हर जगह पे लास्ट टर्म निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अच्छा, यहाँ पे हमने जब सर्च फंक्शन लगाया था, सर्च फंक्शन कैन बी यूज टू फाइंड आउट एनीथिंग, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्पेस की बात हो रही है। अगर मेरे को बोलता है कि मेरे को ये पता करके बताओ कि ए कहाँ पे आ रहा है, या कोई स्पेसिफिक नाम ही तुम्हें, जैसे रावत ही सर्च करना है मेरे को, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मेरे को रावत सर्च करना है, कहाँ पे, B2 में, ठीक है। सो ये क्या रिटर्न कर रहा है मेरे को, 9, क्यों, क्योंकि अगर राइट हैंड साइड तुम काउंट करने जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9th पोजीशन से आर स्टार्ट हो रहा है, और मतलब पूरा टर्म स्टार्ट हो रहा है रावत, ठीक है। बाकी जगह पे नहीं आ रहा है, तो अगर मैं ड्रैग करूंगा हैश वैल्यू आएगा। सो यू कैन सर्च आउट वट एवर यू वांट, ठीक है। बट अभी क्या कर रहा हूं मैं, से सपोज शहरावत का मैं आर कैपिटल कर देता हूं, ठीक है। सो सर्च कोई दिक्कत नहीं है, इट इज गिविंग द सेम रिजल्ट। सर्च की जैसा एक और फंक्शन होता है फाइंड, बिल्कुल सेम टू सेम चलता है, बट एक डिफरेंस है। जैसे यहां पे अगर मैं रावत करता हूं और मैं कह रहा हूं विद इन टेक्स्ट B2 स्टार्टिंग क्वेश्चन, ये हैश वैल्यू रिटर्न कर रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूला मैंने लिखा है, देखो सर्च में भी रावत लिया B2 से, B2 में फाइंड आउट कर रहे हैं हम, फाइंड में भी रावत लिया B2 में फाइंड आउट कर रहे हैं हम, ठीक है। बट एक 9 रिटर्न कर रहा है, एक हैश वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो सर्च और फाइंड बिल्कुल सेम चलते हैं, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि सर्च जो है वो केस इनसेंसिटिव होता है। मतलब कैपिटल और स्मॉल का फर्क अगर है, जैसे यहाँ पे मैंने RAWAT स्मॉल में पूछा है, और यहाँ पे RAWAT आर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। सो सर्च को फर्क नहीं पड़ता, इवन इफ द केसेस डोंट मैच, ठीक है, कैपिटल है स्मॉल है, उसको नहीं फर्क पड़ता। फाइंड ऑन द अदर हैंड टेक्स इनटू कंसिडरेशन कि आपका केस क्या है, कैपिटल में है स्मॉल में है, ठीक है। अगर जब तक सेम टू सेम नहीं होगा, फाइंड कुछ भी रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। विच मीन्स अगर मैं यहां पे अगर आर कैपिटल कर दूं तो क्या होगा, इट विल रिटर्न माई टेक्स्ट। बहुत जगह पे तुमको दिखेगा, ठीक है, फाइंड और सर्च का यूज होता है। तो अगर आपको केस सेंसिटिविटी ले करके फाइंड करना है, तो आप फाइंड फंक्शन यूज करो, और अगर आप नहीं चाहते हो कि केस सेंसिटिविटी यूज हो, तो आप सर्च यूज करो, ठीक है, मेक सेंस। तो ये तो बात हुई अगर आपके पास दो टर्म्स है, ठीक है। व्हाट इफ आई हैव 3 टर्म्स इन प्लेस, जैसे ये है। अब इसमें कोई मेरे को बोलता है कि फर्स्ट नेम निकाल दो, मिडिल नेम निकाल दो, लास्ट नेम निकाल दो, मिडिल नेम तो क्या, चलो बात की बात,
फर्स्ट और लास्ट ही अगर कोई बोलता है तो कैसे करेंगे? बताओ, एनी आइडिया कैसे निकलेगा? सेम होगा, कुछ चेंज करेंगे? सर सेम भी हो सकता है सर। देखो, पहली चीज की यहां पर मेरे पास 3 टर्म है, ठीक है। अजीत कुमार शेरावत, यहाँ पे 2 ही टर्म थे, ठीक है, अजीत और शेरावत। एक ही डिलीमीटर था, स्पेस। डिलीमीटर यहां पर भी एक ही है, स्पेस, लेकिन वो मल्टीपल अकरेंस में, ठीक है, दो दो स्पेस दिख रहे हैं मेरे को। वहां पे तो एक ही स्पेस था, तो एक ही बार निकालने से काम हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को स्पेस जो दो है मेरे पास, वो दोनों के पोजीशन निकालने पड़ेंगे पहले तो, ठीक है। कुछ भी करने से पहले आपको अपने स्पेशल कैरेक्टर्स के पोजीशन पता होने चाहिए, क्योंकि ब्रेकडाउन जो है वो उन्हीं के बेसिस पर होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले स्पेसेस का पोजीशन निकालेंगे। सर्च यूज कर लो, फाइंड यूज कर लो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर्स में कैपिटल स्मॉल नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे को स्पेस चाहिए, ठीक है, A2 में। क्लीन नहीं किया मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मेरे को वैसा कुछ एनोमली दिख नहीं रहा, बट ऑलवेज इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू क्लीन आउट योर डेटा बिफोर अप्लाइंग एनी फंक्शन। सर विदाउट स्पेस सर ये सर नहीं फाइंड हो सकता सर। विदाउट स्पेस कैसे पता चलेगा तुमको कि ब्रेक कहाँ पे करना है? ओके सर। स्पेस ही मेरा आइडेंटिफायर है कि हाँ यहाँ पे मेरा डेटा ब्रेक होगा, ठीक है। तो यू नीड टू फाइंड आउट स्पेस फर्स्ट। और अगर पहला वाला बट तो सर प्लेन एंड स्पेस सिंपल सर है। हम लोग को शो नहीं, क्या? अगर सर हमें स्पेस शो नहीं करना है उसमें तो उसको हटाना भी तो पड़ेगा। हाँ, स्पेस हटा देते हैं वहां पे, जैसे हमने स्पेस हटा दिया था। यस सर। डेटा से हटाने की बात कर रहे हो तुम? यस सर। डेटा से हटा दोगे फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कहाँ पे ब्रेक डाउन करना है? ना सर पहले सर फाइंड कर लेना है बाद में उसको हटा दें। फाइंड करने के बाद हम तो सिर्फ उसका स्पेस का पोजीशन यूज कर रहे हैं ना, उसको डेटा को ब्रेक डाउन करने के लिए। वहां पे फिर जैसे हमने यहाँ पे C2 नहीं माइनस सर वन किया आफ्टर था। डेटा, सर आफ्टर डेटा ब्रेकडाउन के बाद में सर। कहाँ पे? सर हम लोगों ने सर ये फर्स्ट एंड लास्ट नेम सर जब हो गया है कंप्लीट सर तो अब ये सर जो स्पेस वाला है ये हटा सकते हैं सर कि अब इसका कोई नहीं, यूज नहीं स्पेस रह वाला गया। हटा। अगर तुमने यहाँ इस जैसे मैंने यहाँ पे C2 यूज किया था, तो अगर C2 में यूज कर रहे हो तो फिर इसको डिलीट नहीं कर सकते ना। अगर तुम यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हो ये वाला, तो तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। नहीं सर मैं ये नहीं कहना चाह रहा सर, मैं ये कह रहा हूँ सर कि अगर मुझे सर ये मतलब सर डेटा मैंने स्प्लिट किया है सर इसको हाँ, नेम को, तो सर ये अब ये जो स्पेस वाला जो है इसको सर मैं अगर नहीं रखना चाहता तो ये हटा सकता हूँ। कौन सा वाला? C कॉलम? ये सर सी कॉलम। हटा दोगे तो फिर तो ये चला जाएगा ना। तो सर इसका यूज क्या है सर। मैं ये कह रहा था कि अगर तुम डायरेक्टली यहाँ पे ये फंक्शन लिखते हो, तो तुम हटा सकते हो फिर। जैसे C2 की जगह पे मैं डायरेक्टली ये फंक्शन लिख दूँ, तो फिर मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। वो मैंने तुम्हारे ईज के लिए अलग से लिखा था, बट अदरवाइज हम जनरली जब भी लिखते हैं तो फंक्शन के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो मैं जैसे कह रहा था कि अभी यहाँ पे मैंने फर्स्ट पेज निकाला, ठीक है। एक सेकेंड।
हेलो हेलो। सर कॉल पे है। सर कहाँ हैं आप सर? लेक्चर प्रोसीड नहीं हो रहा है। कॉल पे है सर। ओके ओके, गॉट इट। हेलो। यस सर। हाँ जी, हाँ तो मैं कह रहा था, ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि अगर तीन नाम है तो उसको हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे। हमने फर्स्ट स्पेस निकाला था, तो सर्च और फाइंड दोनों ही चीजें जो है ना, वो आपके लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करता है। तो यहाँ पे मेरे को फर्स्ट स्पेस तो निकल गया है ना। अभी सेकंड स्पेस कैसे निकलेगा? सेकंड स्पेस निकालने के लिए हम देखो, प्लेन एंड सिंपल सर्च और फाइंड से काम नहीं कर सकते। रीजन बीइंग कि वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से जो पहला कैरेक्टर मिलेगा उसको, जैसे अगर स्पेस ही ढूंढ रहे हो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से जो पहला मिल गया उसका हमेशा पोजीशन रिटर्न कर देगा। सो दैट इज नॉट हेल्पफुल गोइंग फॉरवर्ड, अगर आपको दूसरा वाला स्पेस का निकालना है तो, है ना। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हमें मास्क करना पड़ेगा। ठीक है, मास्किंग कैसे होती है? मास्क करने के लिए हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूट फंक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूट फंक्शन का काम क्या है कि आप स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की जगह पे कुछ और चीज डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लो मेरे पास अब यहाँ पे दो स्पेस है, ठीक है, अभी दोनों स्पेस एक जैसे हैं, तो मुझे एक को मास्क करके कुछ और कैरेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम A2 उठा रहे हैं, ठीक है। हमने बोला कि हमें स्पेस को चेंज करना है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट मतलब एक्सचेंज। तो A2 में से स्पेस को हम एक्सचेंज करेंगे। न्यू टर्म हम क्या डाल रहे हैं, हम डाल रहे हैं सपोज एट द रेट। कोई भी कैरेक्टर ले सकते हो, बस ये चीज याद रखना या ध्यान रखना कि वो पहले से यहाँ पे अवेलेबल ना हो। अगर पहले से अवेलेबल होगा देन इट कैन बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब ये चीज इसने पूछी। अब अगर मान लो मैं यहीं पे क्लोज कर दूं अगर सब्स्टिट्यूट को, तो क्या होगा? देखो, दोनों स्पेस की जगह पे वो एट द रेट डाल देगा, तो हम वापस से स्क्वायर वन पे आ गए। सेम प्रॉब्लम हो जाएगी फिर कि दोनों एट द रेट को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे फिर सॉरी, हम बताते हैं यहाँ पे आपको एग्जैक्टली कौन सा वाला एक्सचेंज करना है। इंस्टेंस नंबर इज बेसिकली कि आपको कौन सा वाला चेंज करना है। ठीक है, हम बोलते हैं कि आप सेकंड वाला एक्सचेंज करो। अब देखो, यहाँ पे एक स्पेस हो गया और दूसरा वाला स्पेस को उसने चेंज करके एट द रेट बना दिया। सो ये जो कौन सा वाला टर्म चेंज करना है मेरे को, ठीक है, दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग सब्स्टिट्यूट। विच पर्टिकुलर इंस्टेंस यू नीड टू बी चेंज्ड। ठीक है, अब चीजें मेरे लिए आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब मेरे पास एक ही एट द रेट है, स्पेस तो हम पहले ही निकाल चुके थे। तो मुझे अब इस एट द रेट का पोजीशन निकालना है, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि वहां पे वो स्पेस होता था, सेकेंड वाला स्पेस। तो अब इस टेक्स्ट में मुझे क्या चाहिए? आई विल सर्च फॉर एट द रेट। जहां पे भी एट द रेट है वो सेकेंड टर्म होगा, है ना। तो मेरा फर्स्ट स्पेस निकल गया, मेरा सेकेंड स्पेस निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। दोनों स्पेसेस निकल गए। अब इसके बेसिस पे हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेक डाउन कैसे करेंगे? अभी देखो, फर्स्ट नेम निकालना है। फर्स्ट नेम तो ऑब्वियसली बात है, मेरा लेफ्ट हैंड साइड से ही आएगा, है ना।
मैं लिख रहा हूं इक्वल टू लेफ्ट, ये मेरा डेटा, कितने कैरेक्टर्स चाहिए, तो मेरा ये पहला टर्म जो है वो फर्स्ट पेज तक ही आकर के खत्म हो जा रहा है, तो हम फर्स्ट पेज उठा लेंगे। तुम अगर ये फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ अंदर लिखोगे तो इस कॉलम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बट अभी मैंने अलग से लिखा है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ठीक है। इसको अगर मैं ड्रैग करूँ तो तुमको सबका फर्स्ट नेम मिल जाएगा। ठीक, ओके सर। मिडिल, चलो मिडिल नेम से पहले हम बात करेंगे लास्ट नेम पे। लास्ट नेम कैसे निकाले, क्या करना चाहिए? एनी आइडिया? सर लेफ्ट के थ्रू करके सर। लेफ्ट से तो लेफ्ट हैंड साइड की चीजें आएंगी, लास्ट नेम तो मेरा एक्सट्रीम राइट पे है। सर लेकिन होगा तो सर उसी तरह से सर, बट सर हम लोग ये जो एट द रेट हम लोगों ने सर फाइंड किया था उसके थ्रू हो जाएगा सर। हाँ मतलब सेकेंड स्पेस हमें चाहिए होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, वी विल बी यूजिंग द राइट फंक्शन, टेक्स्ट ले लिया, ठीक है। अगेन टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग चलती है। तो हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ निकालेंगे पहले, LEN है ना, और उसमें से सेकंड स्पेस को माइनस करेंगे, दैट गिव्स यू द लास्ट नेम, ठीक है। अगेन जी का हमने यहाँ पे यूज किया, अगर तुम ये पूरा फॉर्मूला डायरेक्टली अंदर लिख देते तो तुम्हें जी को रखने की जरूरत नहीं थी फिर। सर फॉर्मूला फिर बहुत बड़ा नहीं होता सर? कोई बात नहीं, ये तो बहुत अभी छोटा फॉर्मूला है, इसके आगे और भी बड़े बड़े फॉर्मूला आएंगे। ओके सर। ठीक है, वो प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, उसका टेंशन मत लो, बट जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव, डर के फायदा नहीं है, करना पड़ेगा, ठीक है, करोगे हो जाएगा। यस सर। तो फर्स्ट नेम निकल गया, लास्ट नेम निकल गया, वी नीड मिडिल नेम, ठीक है। सर हाँ जी बताओ। हेलो सर, हमने फर्स्ट स्पेस में से सेकंड स्पेस माइनस किए तो फिर वो अजीत कुमार रहना चाहिए, बट यहाँ पे तो वही आई ज्वाइंड अ लिटिल लेट सो आई एम नॉट नोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पेस। तो मुझे आप थोड़ा सा बता सकते हैं ये क्या था? बेसिकली हमें फर्स्ट नेम अलग करना था, ठीक है, फर्स्ट नेम कहाँ पे है, ओके फर्स्ट स्पेस के पहले है ना, ओके और लास्ट नेम जो है वो सेकंड स्पेस के बाद है। तो हमने यहाँ पे स्पेस के पहले पोजीशंस निकाल लिए, फर्स्ट स्पेस का पोजीशन निकाल लिया, सेकंड स्पेस का पोजीशन निकाल लिया। अभी ओके यहाँ पे मैंने बोला कि लेफ्ट हैंड साइड से आप फर्स्ट स्पेस तक का कैरेक्टर उठाओ, तो दैट इज ओके अजीत। तो लेफ्ट हैंड साइड में A2 से उठाते हुए हम फर्स्ट स्पेस तक आए, 5 कैरेक्टर, तो वो अजीत ही देगा, ठीक है, ओके जो फर्स्ट स्पेस है। इसीलिए हमने पहले फर्स्ट स्पेस और सेकंड स्पेस का पोजीशन अलग अलग कर लिया था, सो दैट ब्रेक डाउन करने में आसानी है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने बोला कि राइट हैंड साइड से, अब राइट हैंड साइड से पिक होगा, क्योंकि ये राइट फंक्शन यूज किया मैंने, लेफ्ट फंक्शन यूज नहीं किया। राइट से टोटल लेंथ माइनस सेकेंड स्पेस, इतना हटा दिया हमने, ओके तो राइट हैंड साइड से आप बस इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है।
ठीक है। यस सर। अब बात करते हैं मिडिल नेम की, हाउ टू एक्सट्रैक्ट मिडिल नेम। तो मिडिल नेम कैसे आएगा? अब देखो मिडिल नेम कहां पे है, पहले वो पोजीशन समझते हैं। हमारे पास मिडिल नेम है कुमार, विच इज बिटवीन फर्स्ट स्पेस एंड सेकंड स्पेस। अब जब एक्सट्रीम लेफ्ट से आपको कुछ उठाना है तो आप लेफ्ट फंक्शन यूज करते हो, जब आपको एक्सट्रीम राइट से कुछ उठाना है तो आप राइट फंक्शन यूज करते हो, ठीक है। और बीच में से कुछ उठाना है तो आप मिड फंक्शन यूज करोगे, इक्वल टू मिड। और अब मिड में देखो क्या क्या चीजें हैं, टेक्स्ट, स्टार्टिंग नंबर और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। टेक्स्ट मतलब कहां से उठाना है, A2 से उठाना है। स्टार्टिंग पोजीशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये फर्स्ट पेज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मेरा जो मिडिल टर्म है वो फर्स्ट पेज के से स्टार्ट होते हुए लास्ट सेकंड पेज तक जाएगा। स्टार्टिंग पोजीशन बता दिया मैंने, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैसे पता चलेगा, तो जैसा मैंने बोला कि यहाँ पे ये सेकंड स्पेस और फर्स्ट पेज के बीच में, तो सेकंड स्पेस में से अगर मैं फर्स्ट स्पेस को हटा दूं, माइनस कर दूं, ठीक है, तो फर्स्ट स्पेस में से सेकंड स्पेस तक के सारे कैरेक्टर्स हटा देंगे तो हमको सिर्फ बीच वाले कैरेक्टर्स मिलेंगे। सेकंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस, ठीक है।